हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों? आज हम लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का, जो लास्ट लेक्चर है। और बच्चों आज इस चैप्टर आज समाप्ति की ओर है। और आपके जो भी डाउट्स हों इसके बाद आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन डाउट को आपको क्लियर कराऊँ। और इसके बाद हम मंडे से बच्चों हम यूनिट सेकंड पे चले जाएंगे, सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ठोस की लास्ट प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक बच्चों, ठोसों के अंदर जो चुंबकीय गुण होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जो चुंबक होता है बच्चों वो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तथा स्वयं के अक्ष पर भी चक्रण करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कक्षीय गति, और पृथ्वी स्वयं के कक्ष पर चक्रण करती है। ठीक, तो चुंबक के आधार पर बच्चों ठोस जो वर्गीकरण है, तो क्योंकि सॉलिड के केस में देखा गया है सामान्यतः जो हम देखते थे वो क्या थे, दो प्रकार के थे, अनुचुंबकीय ठोस और प्रतिचुंबकीय ठोस, जो सभी में होते थे आपके सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में जो पाए जाते थे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सॉलिड में देखे गए हैं तीन नए तरह के जो आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक, तीन और ऐड ऑन कर दी गई हैं जो आपके पास होती हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, और जो बच्चों अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या, उनके कारण जो चुंबकीय गुण होता है उनको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकत्व। चुंबकत्व का मुख्य कारण होता है बच्चा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम 11 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगर उसमें किसी एलिमेंट में या एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जैसे कोबाल्ट, निकिल, कॉपर 2+, Fe3+, इसका सामान्य उदाहरण है। ठीक, जो यहाँ पे सॉलिड है वो TiO, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, तो ये जैसे Fe3+ में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो डी में कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा वो क्या होगा, आपका अनुचुंबकीय होगा बच्चों। ठीक है, हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, जिन मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, या जो परमाणु होते हैं, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, जैसे H2O2। अगर इनके अंदर सम संख्या 2, 8, 16 इस तरह से आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। पर मैंने ये भी बताया था कि एक्सेप्शन है 2, 10 और 16 पे। अगर जैसे O2 में कितने होते हैं, एक O में 8, 2 में कितने हुए, 16 जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों तो वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। बाकी जो आपके विषम संख्या हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, आपके अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, O2 एक्सेप्शन है। O2 भी बहुत पूछता है कैसे ठोस है, अनुचुंबकीय ठोस है। ठीक, प्रतिचुंबकीय ठोस बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र में रिपल्सन प्रदर्शित करता हो, प्रतिकर्षित होता है दुर्बल रूप से। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी मुख्यतः पहचान है, अगर कोई एलिमेंट है आपके पास, जो भी आपका दे रखा है परमाणु है, अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुल फिल भरा हुआ है, अगर डी ऑर्बिटल में प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल फिल हो तो बच्चों वो प्रतिचुंबकीय होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है सॉलिड के NaCl बच्चों प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यहाँ टाइटेनियम ऑक्साइड है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड में प्रतिचुंबकीय ठोस होता है बच्चों। बेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये भी बच्चों आपका क्या होता है, आपका प्रतिचुंबकीय होता है बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं बच्चों, इसको हमने 11 में जब हम ज्ञान करते थे, μ = √n+2। n क्या होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका डायपोल मूवमेंट निकालो। अब जो बच्चों लोह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फेरी चुंबकीय है, ये बच्चों इनकी मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पर हम इनकी जो मैग्नेटिक द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा तो उसकी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। तो बच्चों जो लोह चुंबकीय होते हैं वही ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय कहलाते हैं। ठीक, इनमें जो आकर्षण का कारण होता है डोमेन का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक, अविन्यासित हो जाते हैं। मतलब ये माना जाता है कि ये एक ठोस है। सपोज आयरन का आपका एक पीस है, तो बच्चों उस आयरन जो एक लोहा है उसके अंदर क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब होता है जो चार्ज होता है, जैसे मेटल होता है, मेटल आयरन है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा
ठीक, प्लस बनाएगा और n इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो बच्चों इसके अंदर प्लस माइनस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे डाइपोल जनरेट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये अव्यवस्थित रूप से प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस इस तरह से व्यवस्थित, इनको बोलते हैं बच्चों डोमेन, इनको ग्रेन भी बोलते हैं। अब क्या होते हैं, अगर हम उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा बाहर से प्रभावित कर दें तो ये डोमेन से ग्रेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में ठीक व्यवस्थित हो जाते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। ठीक, तो इनको इनके कारण क्या हो जाता है बच्चों, इनका नेट डायपोल बढ़ जाता है। तो अगर जो लोह चुंबकीय की बात करें तो म्यू का जो यह मान आता है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में देखो, जैसे प्लस प्लस एक जैसे आ गए हैं आपके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, इनके लिए जो म्यू का मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा बच्चों। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, जो मेटल में ये होता है इनको कर्नेल भी बोला करते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन है इनको ग्रेन या डोमेन कहते हैं। तो ठोस के अंदर ये डोमेन इस तरह छोटे छोटे स्मॉल डायपोल बनते जाते हैं बच्चों। ठीक, इनके एग्जाम्पल हैं FI निकिल, CrO2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रतिलोह चुंबकीय बच्चों सेम जैसा आपका लोह चुंबकीय वैसे ही प्रतिलोह चुंबकीय होता है, लेकिन इनमें डोमेन क्या होते हैं, एक दूसरे को विपरीत अभिन्यासित होते हैं। मतलब जैसे यहाँ एक ही डायरेक्शन में, यहाँ क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक ही डायरेक्शन में नीचे आ गए हैं। तो यहाँ नेट डायपोल बच्चों जीरो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो डायपोल विद्युत आघूर्ण क्या करेंगे, निरस्त करेंगे बच्चों। ठीक, इसका मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल Fe2O3, MnO, MnO2 और MnO2 टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं ये सारे क्या होते हैं, प्रतिलोह चुंबक होते हैं। एक है बच्चों फेरिट चुंबकीय ठोस। फेरिट चुंबकीय ठोस भी इसी का है जैसे लोह चुंबकीय है। इसमें क्या होते हैं कि डोमेन ठीक चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत तो होते हैं परंतु असमान होते हैं। मतलब जैसे यहाँ क्या था, यहाँ तो एक सब एक डायरेक्शन में थे, यहाँ एक अप है तो एक डाउन है, एक अप है एक डाउन है, इस तरह से। ठीक, मतलब चार्ज क्या हुआ, एक पे प्लस माइनस है, एक पे माइनस प्लस, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते पर असमान होते हैं। देखो जैसे दो ऊपर के लिए है और एक फिर डाउन के लिए हो गया, फिर दो ऊपर के लिए एक डाउन के लिए, ऐसा हो सकता है दो ऊपर दो डाउन और एक ऊपर हो सकता है। जैसे Fe3O4 इसका ठीक है मेन एग्जाम्पल है, फायराइट है। ठीक है, तो ये बच्चों फेरी चुंबकत्व तो आपका फेरी चुंबकत्व तो हो गया बच्चों। ठीक है, डोमेन के बारे में मैंने बता रखा है, डोमेन क्या होता है। ठीक, डोमेन क्या होता है, ठोस के अंदर जो लोह चुंबकीय होते हैं, जो धातुएं छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, इनको डोमेन कहते हैं बच्चों। ठीक, और डोमेन क्या होते हैं, छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे कि आपने जो लोह चुंबक सबसे अच्छा उदाहरण आप 7th 8th में पढ़ते हैं। जैसे आप एक कील के बाहर क्या करते हैं, कॉपर का तार घुमाते लगाते थे और उसको क्या करते सेल एक बैटरी से जोड़ देते थे, तो उसके कारण क्या हो जाता था बच्चों, उसको वो कील जो आपका लेती थी वो आपके पास चुंबक की तरह व्यवहार करती थी, मैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करती। आप बैटरी को हटाने के बाद भी वो कील क्या करती, काफ़ी देर तक चुंबक की भांति व्यवहार करती थी। उसके कारण ये था बच्चों, जो लोहा होता है उसके अंदर वो डोमेन क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है बच्चों। इस तरह से आपका आज का एक डेंसिटी संबंधित ग्रह कार्य में दिया हुआ है कि चांदी का घनीय संकोच CCP जालक बनाती है। इसमें क्रिस्टल एक्स किरण जांच से ज्ञात होता है कि इसकी एकक सेल में कोर की लंबाई कितनी 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। AG का मोलर मास दे रखा है, तो बच्चों डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि CCP है तो FCC है। निम्न में बताना है कौन अनुचुंबकीय, कौन प्रतिचुंबकीय, कौन लोह चुंबकीय, कौन प्रतिलोह चुंबकीय, कौन फेरी चुंबक उदाहरण है। और एक क्वेश्चन और है बच्चों, लोह चुंबकत्व तथा अनुचुंबकीय का उदाहरण सही समझाई। ठीक है, ये आपके बोर्ड के से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जो भी डाउट हो आप ग्रुप के माध्यम से पूछते रहें बच्चों। थैंक यू।